हेलो भाइयों, नमस्कार करता हूँ आप सभी को। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। एक भाई का मेरे पास मैसेज आता है। बेसिकली ये वही हैं जिनका अक्सर मेरे पास मैसेज आते रहता है, जो भी इनके दिमाग में डाउट होता है या फिर कुछ भी किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं टॉपिक से रिलेटेड, तो ये डायरेक्ट अब मुझसे थोड़ा बहुत पूछते हैं, मैसेज करते हैं। तो कल इनका फिर से एक मैसेज आया था, जो हाँ ये बता रहे हैं कि शरीर की रियलिटी वाले जो मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाया था उस पर ये बोल रहे हैं कि वो वाला जो वीडियो था उसमें जो आपने मिथ क्लियर किया है वो सिर्फ दिमाग में हमारा चादर चढ़ रहा है और कुछ नहीं, इसलिए सब कुछ डिलीट कर दिया। ऑफ कोर्स इसमें कोई बहुत ज़्यादा दोहराई नहीं है। जो सच है वो खरा है, वो सच को हम मिटा नहीं सकते, सच को हटा नहीं सकते। सच सच होता है। अब सच में हम चादर और चढ़ा रहे हैं, ठीक है। सच को फिर भी नहीं देखना चाह रहे हैं, सच की तरफ फिर भी नहीं जाना चाह रहे, सच को फिर भी जीना नहीं चाह रहे। सच में और ज़्यादा हम और ज़्यादा चादर चढ़ा रहे हैं। मेरा आँख है, ये मेरा पलके जो ये है बंद है, ठीक है। अब मैं इस पर और चादर चढ़ा दूँ तो मुझे क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। धीरे धीरे मुझे नींद आ जाएगा और मैं सपने में चल जाऊँगा, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जब मैं खोलूँगा आँखों को, पलके खोलूँगा, तब मुझे रियलिटी दिखेगा। तो जितना ज़्यादा मैं चादर चढ़ाते जाऊँगा उतना ज़्यादा एक नया मतलब थॉट क्रिएट होता जाएगा, उतना ज़्यादा मैं उसी तरीके से सोचने लगूँगा और जीता रहूँगा बस। लेकिन जैसे ही मैं खोल दूँगा, चादर हटा दूँगा, अपनी आँखों को खोल दूँगा, तो सच दिखेगा मुझे। तो सच को देखो, सच में चादर मत चढ़ाओ, सच को देखो। सच क्या है? सच रियलिटी है। सच को समझो, सच में चादर मत चढ़ाओ, ठीक है। सच को ढको मत, सच सच होता है। तुम सिर्फ भाग रहे हो, तुम सच की ही तलाश में हो। सच को जानो, सच के पीछे जाओ, सच को समझो, ट्रुथ को समझो, रियलिटी को समझो, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इनका जो भी कन्फ्यूज़न था ना दिमाग में, बॉडी से रिलेटेड, शरीर की रियलिटी, तो ये सच जानना चाहते थे। बेसिकली इन सारी चीज़ों को अगर आप इन सारी चीज़ों में ध्यान ही देना छोड़ दो ना, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ये सब चीज़ कब का पीछे छूट जाएगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप फोकस कर रहे हो इन्हीं सारी चीज़ों पर, इसीलिए वो सब चीज़ परेशान करता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इनका कमेंट ये है कि जो ये अब पढ़ाई कर रहे हैं, जो कोर्स कर रहे हैं, उन्हीं की अब PDF बुक ये रखते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी मतलब फ़ोटोज़, बुक वगैरह जो भी चीज़ था, शास्त्र वगैरह जितने भी शास्त्र हैं उनकी PDF भी ये कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे सबसे पहले बेस क्लियर करना है। यहाँ पर इन्होंने लिखा कि मैंने सारे शास्त्र वगैरह भी डिलीट कर दिए, PDF भी सब डिलीट कर दिए। देखो, मैंने ये नहीं बोला कि कुछ भी डिलीट करो। हाँ, ये सब चीज़ जो आपने किया है, जो नीचे में आपने बोला है कि ये सब चीज़ फ़ोटोज़ वगैरह, बाकी सारे नॉलेज जो है आउट ऑफ नॉलेज, वो सब चीज़ को आपने डिलीट कर दिया, सही है। लेकिन ये जो आपने लिखा है ना शास्त्र को, शास्त्र भाई वो एक हथियार है, समझ लो। आज के टाइम पे अगर किसी को भी थोड़ा बहुत सच के तरफ जाने का इच्छा है, कि सच को थोड़ा समझना है, तो वो शास्त्र ही है जो हेल्प कर रहा है। अब कोई भी इंसान जो यूट्यूबर है, वीडियो बना रहा है, तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे ही बना दे रहा है क्या? नहीं, उसका खुद का भी हो सकता है एक्सपीरियंस है, हो सकता है उसने कुछ पढ़ाई किया, वही सब चीज़ तो बता रहा है। अब देखो, आपने यहाँ पर बोला कि मैंने सब चीज़ को डिलीट कर दिया, इसका मतलब आप बेस क्लियर करना चाह रहे हो। आप ये भी लिखे हो, मैंने सब शास्त्र को डिलीट भी कर दिया लेकिन मुझे बेस क्लियर करना है। तो आप डिलीट करके बेस क्लियर करोगे कैसे, मुझे पहले ये बताओ। आप फिर से किसी न किसी एक इंसान को अथॉरिटी बनाओगे, और उसी इंसान को अथॉरिटी बनाओगे जो इंसान उस शास्त्र से ही नॉलेज लेके आपको यहाँ पर परोस रहा है, ठीक है। तो आप भूल जाओ, किसी को भूल जाओ, किसी को अथॉरिटी ही मत बनाओ। सबसे पहली बात, आप खुद ही रिसर्च करो, खुद ही समझो। तुम्हें क्या लगता है? तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर आके सब कुछ बता दूंगा, ठीक है, मैं ऑफकोर्स बहुत कुछ चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे भी अथॉरिटी नहीं बनाना है, तुम्हें मुझे भी सर पे नहीं चढ़ाना, तुम्हें मुझे भी राजा नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। तुम खुद राजा हो, तुम खुद देखो, खुद समझो, किसी को अथॉरिटी मत बनाओ। समझ आ रही बात? अब तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं ही तुम्हारा बेस क्लियर कर दूँ, लेकिन असल में तो मैं ही तो ज्ञान इधर उधर से पढ़ के आके तुम्हें बता रहा हूँ, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ बताओ? एक ही तो हो रहा है ना। भले तुम किसी एक इंसान के मुंह से सुन रहे हो, भले तुम कोई और यूट्यूबर के मुंह से सुन रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले तुम संत ऋषि के मुंह से सुन रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर तुम उसको अथॉरिटी मानने लग जाओगे कि जो भी दिमाग में आएगा, डाउट इससे पूछना है, इससे पूछना है। नहीं भाई, खुद सच का तलाश करो, खुद समझो, खुद सच के पीछे जाओ, तब पता चलेगा। दुनिया को समझना इतना आसान नहीं है। जब तुम खुद सच की तलाश में जाओगे, समझोगे, तब तुम्हें पता चलेगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में। और मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो सच को तुम पढ़ोगे भी ना, और जो सच को तुम स्वीकार भी करोगे ना, उस सच को फिर भी पूरा सच मत मानना, क्योंकि अगर तुम उसको पूरी तरीके से पूरा सच मानोगे तो फिर भी तुम उसको अथॉरिटी बना दोगे।
अथॉरिटी किसी को नहीं बनाना है, किसी भी बुक को अथॉरिटी नहीं बनाना है, किसी को नहीं बनाना है। खुद समझो, वो बुक्स जो चीज़ हैं मे बी वो किसी का एक्सपीरियंसेस हैं, हमें एक बार थोड़ा बहुत समझने का प्रयास ज़रूर करना है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें मोक्ष के बारे में पता तो होना चाहिए। अब ये वो समय नहीं है कि कोई भी इंसान पैदा होते ही उसका कोई लक्ष्य नहीं दिया जा रहा, सोसाइटी ऐसे ही कुछ ना कुछ थोप दे रहा है, तो उसे लगता है यही एक लक्ष्य है, कंडीशनिंग ही वैसा बन जा रहा है। तो सबसे पहले आज के टाइम पे थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। आप इन सारी चीज़ों को जब तक नहीं समझोगे, जब तक आप शास्त्र को नहीं पढ़ोगे, कुछ नहीं होने वाला, नहीं समझ में आने वाला। लिटरली बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ में आने वाला। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आप उपनिषदों को पढ़ो। 10 गो मेन इंपॉर्टेंट उपनिषद होते हैं, 10, ठीक है, 10 से 12 ऐसे कुछ हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है भाई। एक उपनिषद कुछ 50-80 पेजेस के हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, और भी हो सकता है कुछ कुछ हैं ज़्यादा पेजेस के, मैंने बहुत सारे को नहीं देखा। आप उपनिषदों को सबसे पहले पढ़ो, और एक दिन में एक श्लोक, या फिर 2-3 दिन में, एक सप्ताह में एक श्लोक बस पढ़ो, समझो। टाइम पास क्यों कर रहे हो? अगर टाइम है तो पढ़ो, टाइम नहीं है तो कुछ और करो भाई। टाइम नहीं है, या फिर जो चीज़ खुद का काम है, कॉलेज वगैरह जाते हो, कॉलेज में भी ध्यान दो। लेकिन टाइम है और उस समय को अगर तुम फालतू के चीज़ों में व्यर्थ कर रहे हो तो फिर क्या ही फ़ायदा, क्या ही हम सीख रहे हैं? कुछ हो तो नहीं रहा है ना, प्रोग्रेस कुछ नहीं होगा। फिर आपको समझना है, रियलिटी को जानना है, सत्य को जानना है, किसी को अथॉरिटी नहीं बनाना है, किसी के पीछे नहीं जाना है, खुद को समझना है। तो आपको खुद ही शास्त्र को उठाना पड़ेगा, आपको खुद ही समझना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को। आप उपनिषदों को पढ़ो, सबसे पहले स्टार्ट करो। मैं बोल रहा हूँ उपनिषदों जो लिस्ट है 13 उपनिषद निकाल लो, यूट्यूब से, गूगल से, चैट जीपीटी से, कहीं से भी निकाल लो और पढ़ो, खुद से पढ़ो। एक दिन में एक श्लोक या फिर एक सप्ताह में एक श्लोक पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक श्लोक पढ़ो मगर उस श्लोक को समझो। जहाँ एक श्लोक तुमने पढ़ा उसका एक्सप्लेनेशन तुमने पढ़ा, फिर उसके बाद उसको और सर्च करो खुद से। खुद का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, खुद को एक थोड़ा सा सर्च करो और चीज़ों को समझने का प्रयास करो कि क्या बताया जा रहा है। मैं अपने बारे में अगर मैं सच बताऊँ ना, मैं भी जैसे ये ईशा उपनिषद को स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट कर रहा था, नहीं समझ आ रहा था, समझ आ ही नहीं रहा उतनी अच्छे तरीके से। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पढ़ तो ले रहा हूँ, बहुत कुछ चीज़ सही भी लग रहा है। जिन्होंने ट्रांसलेट किया है तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि सब चीज़ ही समझ आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा रिसर्च भी कर रहा हूँ, सर्च भी कर रहा हूँ। जैसे मैंने वीडियो बनाया था उपनिषद का, मंत्र 3 जो था उस पर मैंने रिसर्च किया था, समझा था उस चीज़ को। मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने नहीं बोल रहा था, 2-3 बार पढ़ा था, खुद से सर्च किया था, तब उसके बाद मुझे समझ आया। तो उपनिषद हमें टारगेट कर रहे हैं, उपनिषद यही बोल रहे हैं कि जो सच है, सच की तरफ ही टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। सच को बताया नहीं जा सकता, सच को थॉट्स के माध्यम से नहीं बताया जा सकता, और सच को वाणी से भी नहीं बताया जा सकता। सच को थॉट से तो बताया नहीं जा सकता। सच सच है और सच सब जगह प्रेजेंट है। जो सच है वही सच है। मतलब ये तो एकदम सच नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है ये रियलिटी है, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है, ये तो हम मानते हैं। और सच तो कुछ और ही है, ठीक है। डेथ इज़ वेटिंग फॉर अस, नॉट सक्सेस। सक्सेस एक लाइफ का पार्ट है, डेथ सत्य है। डेथ के बाद जो है वो सत्य है। डेथ के बाद जो चीज़ बचता है वो सत्य है, ठीक है। कुछ नहीं बचता, तो जो कुछ नहीं है वो भी तो सत्य ही है। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप खुद को समझो, आप किसी को अथॉरिटी मत बनाओ। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ किसी को अथॉरिटी मत बनाओ, आप खुद शास्त्र को पढ़ो, समझो, दैट्स इट। ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक आप खुद नहीं समझोगे, आप किसी न किसी को गुरु मानते रहोगे, आप किसी के पीछे जाते ही रहोगे। आज हो सकता है मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे, कल किसी और के वीडियो अच्छे लगेंगे, तो फिर आप उसके पीछे लग जाओगे। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई ये चीज़ थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आपने जो लिखा है यहाँ पर कि दुनियादारी के बारे में एक वीडियो बनाइएगा, अभी के टाइम पे भोलापन कैसे दूर करे, किसी भी इंसान को परखे कैसे। देखो भाई, आपने यहाँ पर जो लिखा है दुनियादारी के बारे में एक वीडियो बनाया, मैं दुनियादारी के बारे में क्या बताऊँ। दुनियादारी सब सब हम दुनियादारी को ही मैं क्यों इंक्लूड करूँ, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ दुनियादारी भी, और हम भी। हम सच को नहीं जाने और कुछ नहीं। हम सच को इसलिए नहीं जाने हैं क्योंकि अगर हम सच को जान गए होते हैं तो लिटरली अभी अध्यात्म जगत चल रहा होता, एक तरीके से समझो सत्ययुग ही चल रहा होता। तो नहीं है, ठीक है। दुनियादारी के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, सब लोग सच की ही तलाश में ऑफकोर्स जा रहे हैं, सच की तलाश में वो लोग सक्सेस पा रहे हैं, सच की तलाश में वो लोग बहुत सारे हरकतें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं।
रिसर्चेस कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, सब कुछ सच की ही तलाश में किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक टकराव क्या हो रहा है पता है, ये सब चीज़ हम कुछ पर्पस के लिए कर रहे हैं, ये चीज़ हो रहा है, हम कुछ भी चीज़ पर्पस के लिए कर रहे हैं। हम हालांकि फ्रीडम के पीछे ही जा रहे हैं, हमें लगता है कि बाहर जाने से, ट्रैवलिंग करने से हमें फ्रीडम मिल जाएगा। आप कितने ट्रैवलिंग करोगे, आप कितने समय तक कहाँ कहाँ घूमोगे, एक समय आपका वो आएगा कि उसमें भी आपका मन भर जाएगा, तो फिर आपको पता चलेगा यार इसमें भी तो मन नहीं है, सच तो कुछ और ही है। तो सच से परिचित हो, दुनियादारी कोई सच से परिचित नहीं हो रहा है, आपको खुद को परिचित करना पड़ेगा। तो समझ लो कि आप भी किसी को परिचित करोगे, आप ज्ञान अर्जित करो। जो आपने यहाँ पर लिखा है ना कि भोलापन दूर कैसे करें, भाई भोलापन क्या है, देखो भोलापन तुम्हारा अंधकार है। भोला तुम इसलिए रहते हो, भोले अगर तुम रहते हो बहुत ज़्यादा तो वो तुम्हारा अंधकार है। तुम अभी भी सच को नहीं जाने हो, मतलब तुम अभी भी ज्ञान से परिचित और ज़्यादा नहीं हो। बेसिकली तुम हो सकता पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हो, पढ़ाई वगैरह करते हो अच्छा से, लेकिन फिर भी जो सेल्फ नॉलेज है, आत्मज्ञान है, जो थोड़ा सा सेल्फ इम्प्रूवमेंट का नॉलेज है, जो चीज़ थोड़ा कह सकते हो कि इंसान के प्रति जो नॉलेज है, उस चीज़ को तुम नहीं जाने हो, तुम सच को नहीं जाने हो, तुम अभी भी भाग रहे हो किसी चीज़ से। तो भागते रहेंगे तो हम भोला ही कंसिडर्ड किए जाएंगे, और जो भोला कंसिडर नहीं किया जा रहा वो क्या कर रहा है, वो बदमाशी कर रहा है, वो बहुत सारी चीज़ों को जान इवन रहा है, वो ट्राई कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को जान रहा है, उसे लगता है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, बहुत सारी चीज़ों की तरफ जा रहा है। वो चंचल तो ज़रूर हो रहा है अपने दिमाग से, लेकिन वो एक जगह अड़ा नहीं रहेगा। और भोलापन वो होता है जो जिसे कुछ चाहिए नहीं होता है, लेकिन उसे बहुत मतलब अंधकार में रहता है, उसे अगर थोड़ा सा प्रकाश दे दो ना तो वो प्रकाश में आगे बढ़ता जाएगा। देखो भाई, तुम्हें क्या लगता है, मैं बहुत ज़्यादा भोला था यार, इतना ज़्यादा भोला था, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा भोला था। लेकिन आज मैं इतना प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। बहुत अच्छा लगता है यार वीडियो बनाना। मुझे नहीं लगता कि मेरे तरह ऐसा कोई वीडियो बना रहा होगा, मतलब मेरे ही कोई क्लासमेट के लोग, ठीक है, मेरे ही कोई दोस्त, मुझे नहीं लगता। हो सकता है कोई इवन कुछ लोग बनाते होंगे, मुझे नहीं लगता यार कैमरा के सामने ऐसा वीडियो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है यार ऐसा बहुत कम लोग करते हैं इस दुनिया में, क्रिएटर बहुत कम है। देखो मैं भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा भोला था, लेकिन जब मुझे पता चला नहीं यार क्रिएटर का वैल्यू है, क्रिएटर बनना चाहिए, क्रिएटर सही है, ठीक है, मैं क्या कर रहा था, बस कंज्यूम ही किया जा रहा था, कोई वीडियो आ गया, कोई नया इंसान आ रहा है, हर एक साल कोई नया इंसान को देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, हर 6 महीने में कोई नया इंसान दिख जा रहा है, बस देख रहा हूँ वो क्या बता रहा है, बस देख रहा हूँ। तो ये लूप में फंस रहा था, मुझे ऐसा लगा, तो मैं सोचा यार खुद ही क्रिएट किया जाए, तो मैं उसी तरीके से खुद क्रिएट कर रहा हूँ अब, और आप लोग सुन रहे हो, आप मैसेज भी कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। अब मुझे लग रहा है कि यार ये ना है, ये बात है, मैंने ये चीज़ अभी तक नहीं किया, वो चीज़ मैंने कर भी रहा हूँ, मैं एक तरीके से बोल सकते हो। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, भोला मैं भी था भाई, मैं भी भोला था, लेकिन आज सोचो मैं कैमरा के आगे बोल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या ही हो सकता है मेरे लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है भाई, ठीक है। मैं डर को साइड में रख के यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, कौन क्या बोलेगा, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, बगल वाले पड़ोसी क्या बोलेंगे, फादर मदर क्या बोलेंगे, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं बस वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो एक्सक्यूज़ बहुत थे, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ थे भाई साहब, आपको विश्वास नहीं होगा मैं कितना ज़्यादा सोचा करता था, कोई अगर सामने वाले देख लेंगे तो क्या होगा। 10th क्लास में ऐसा हुआ था कि मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया था जहाँ पर मैं शॉर्ट्स क्रिएट करता था, बेसिकली एडिट्स वगैरह किया करता था। उसमें मेरे सामने वाले, पता नहीं यार, सामने वाले यूट्यूब चैनल्स दिख जाते हैं, मेरे इधर के एक हैं बड़े पापा जैसे हैं, तो उनको मेरा वीडियो दिख गया था। उसमें बेसिकली प्रोफाइल फ़ोटो मैंने अपना लगाया था, तो हो सकता शायद उन्होंने मुझे देख लिया, तो उसके बाद से बहुत समय तक मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाया। उससे पहले भी मेरे दिमाग में यही चलता था कि यार कोई देख ना ले, लेकिन अब क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई देख भी ले, क्या फ़र्क पड़ रहा है। मुझे तो लगता है बहुत हो सकता है किसी ने देख भी लिया होगा, लेकिन वो चीज़ मुझे अब नहीं लग रहा। भोलापन, ये चीज़ भोला ही था मेरे अंदर जो था ना, कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, वो भी एक तरीके से भोलापन ही था। लेकिन ज्ञान जो एक आया कि यार अब कुछ करना चाहिए, कि नहीं ये चीज़ कब तक करता रहूँगा, लूप में फंसा हूँ, खुद ही पता चलता है कि मैं लूप में फंसा हूँ। तो उस लूप से आप एस्केप करने की कोशिश तो करते हो ना, वो एस्केप करने की जैसे आप कोशिश करते हो तो समझ लो आप बाकी जितने सारे लोग हैं उनसे आगे एक स्टेप तो आप बढ़ा ही लिए हो, ये चीज़ समझ लो, ठीक है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत सारे लोगों से बेटर कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। इवन मुझे नहीं लगता मेरे गांव में ऐसे कोई कंटिन्यूसली ऐसे कोई वीडियो बना रहा होगा, मैं बना रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, कैमरा खोलो, सोशल मीडिया खोलो, तो देखने से लगता है यार बहुत सारे क्रिएटर हैं, लेकिन नहीं,
बहुत सारे क्रिएटर नहीं है भाई। तुम अपने आसपास इर्द गिर्द देखो, कितने कितने लोग वीडियो बना रहे हैं। इंस्टाग्राम पे सब कोई है, ठीक है, फॉलोअर्स वगैरह सब बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन क्रिएट कौन कर रहा है? बहुत कम लोग क्रिएट कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? एक बार अगर आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर दे तो ये भोलापन वगैरह ये जो भी चीज़ है ये सब चीज़ पीछे छूट जाता है। आप क्योंकि नए चीज़ों को ट्राई नहीं करो, जब तक आप नए चीज़ों को ट्राई नहीं करते रहोगे ये आप भोलापन में ही रहोगे। ज्ञान अर्जित करो, चीज़ों को समझो, कम्युनिकेशन स्किल सीखो, लोगों से बात करो, और भी दुनिया भर के ह्यूमैनिटीज़ के चीज़ों को पढ़ो समझो, हो गया आपका भोलापन ख़त्म। और पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, उन सारी चीज़ों को अप्लाई भी करो अपने रियल लाइफ में, उन सारी चीज़ों को बताओ समझाओ, क्रिएट करो। तुम भी जो चीज़ है दिमाग में नॉलेज है उन सारी चीज़ों को रख दो भाई, तुम्हारा भोलापन ऐसे ही ख़त्म हो गया। और बाकी उसके बाद दुनिया भोला बोले या जो भी बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हारा नेचर क्या है, अब तुम मुझे भी भोला बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन मेरा नेचर देख के ऐसा कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर तुम खुद सोचो, मुझे बाकी कोई कुछ भी बोले कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर काम जो कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर मैं जो काम कर रहा हूँ बैठ के, जो भी चीज़ अध्यात्म के बारे में मैं थोड़ा भी कुछ बोल रहा हूँ, ये बहुत सही है, मुझे ऐसा लगता है। इससे सही और क्या हो सकता है भाई, ये तो बहुत सही चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। तो जब आप कुछ सही काम करने लग जाते हो तब ये सब चीज़ दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता ही नहीं, कुछ नहीं रहता, सब चीज़ मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता। मैं बता रहा हूँ, सब आलसपन जो भी चीज़ आपके अंदर पहले से था वो सब चीज़ ख़त्म हो जाता है। जो आपको एक सही लक्ष्य जब मिल जाता है, ठीक है, आप सही चीज़ को जब पहचान लेते हो, जब आप सही चीज़ों के बारे में समझ जाते हो तब, और जब करने लग जाते हो ना, जब ज्ञान आ जाता है दिमाग में, तब उसके बाद ना ही भोलापन रहता है, ना ही इनसिक्योरिटीज़ रहता है, कुछ भी नहीं रहता। उसके बाद बस तुम रहते हो और तुम्हारा दिमाग रहता है, और उसी के सहारे तुम आगे बढ़ते हो। बात समझ आ रही है? सो ये बताना चाह रहा हूँ। और लोगों को आपने बोला कि इंसानों को कैसे परखो, यार इंसानों को क्यों परखना, पहले खुद को परखो। आप ये सवाल देखो, इंसान को भी मतलब परखना छोड़ ही दो। देखो इंसान, आप परखने जाओगे भी ना, मैं यहाँ पर क्या हो रहा है बता रहा हूँ। देखो अब मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, जितने हो सकता है तुम्हें अच्छा लग रहा हो मैं बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से तुम कमेंट भी कर रहे हो। क्या तुमने मुझे परखा? नहीं परखा होगा, मेरे नेचर में हो सकता है झलका, और उसी हिसाब से तुम मुझे उस तरीके से मैसेज कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो सकता था अगर मैं यहाँ पर गाली गलौज से बात करता, अलग तरीके से बात करता, तो तुम मुझे यहाँ पर गालियाँ देते, तुम मुझे हंसी वाला मीम बनाते, गालियाँ देते, दुनिया भर के जो मन तो गालियाँ दे देते। तो नेचर का क्या तुमने मुझे यहाँ पर पता किया कि मैं अंदर से कैसा इंसान हूँ? नहीं, तुमने बस सुना मेरा बात और उसी हिसाब से तुमने अपने बातों को मेरे सामने रख दिया है। क्या तुमने मुझे परखा? क्या तुमने मुझे जाना? नहीं, बस मैं जो चीज़ शो किया उसी हिसाब से तुमने रिएक्ट किया, दैट्स इट। परखना ना परखना ये सब चीज़ हटा दो, अपने आप को समझो, ऑब्जर्व करो, तुम्हें पता चल जाएगा। अब कोई इंसान गाली गलौज कर रहा है, पता चल जाता है कि वो कैसा होगा, और बात नहीं करना है, समझ आ जाता है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कोई एक ऐसा इंसान है जिसका चरित्र उतना सही नहीं है, जिसका बात बात में गाली ही निकल रहा है, तो मैं उससे क्यों उतना ज़्यादा जाऊँ, दोस्ती करूँ, या फिर क्यों उतना ज़्यादा आकर्षित हूँ मैं उससे? नहीं होऊंगा भाई, ऑफ कोर्स नहीं होऊंगा। मुझे पता है कि मुझे कहाँ रहना है, कहाँ तक रहना है, और जो चीज़ समझना होता है मैं समझ लेता हूँ भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि यार उसके पास कुछ अलग ही नॉलेज है, इसके पास कुछ अलग ही नॉलेज है, कुछ नहीं है भाई। किसी के पास नॉलेज जो है वो रखा है, कोई ले नहीं रहा है, और तुम्हारे लिए रखा है, तुम नॉलेज लो, दैट्स इट। लोगों को परखना तुम्हारा ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए, खुद को जानना लक्ष्य होना चाहिए। लोगों को क्यों परख रहे हो? तुम भाग रहे हो, अपने आप से ही भाग रहे हो, लोगों को समझ जा रहे हो। भाई साहब, आज ये दिन ऐसा हो गया कि हम तुरंत समझ जाते हैं कि वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, लेकिन हम खुद को नहीं समझ पा रहे हैं। खुद को समझो भाई, खुद को ऑब्जर्व करो, खुद को समझो। लोगों को समझ के कुछ नहीं होगा। लोगों को वैसे भी आप समझ ही जाते हो, जिससे आप बात करते हो, जो करते हो समझ ही जाते हो, ठीक है। बात करो, दैट्स इट। आप समझ रहे हो, समझ आ ही जाता है, ऑफ कोर्स समझ आ ही जाता है। आप सामने वाले इंसान से सालों से बात कर रहे हो, समझ आ ही जाता है क्या है उसके दिमाग में। ऐसा नहीं कि आपके कोई दोस्त नहीं बने हैं, आपके कोई भी दोस्त वगैरह हैं तो आप उसको समझने तो थोड़ी ना लग जाते हो ऐसे, आज समझते हैं भाई इसको क्या बोल रहा है, हाँ नहीं, आज मैं इसको देखता रहूँगा पूरा दिन भर, आज मैं इसको ऐसे ही सर्च करता रहूँगा, समझता रहूँगा किस तरीके से एक्ट कर रहा है। इससे क्या पता चल रहा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जब तक तुम बात नहीं करोगे किसी इंसान से, तुम थोड़ा भी एक स्टेप नहीं बढ़ाओगे, तब तक तुम किसी को भी अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते, ठीक है। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, दैट्स इट। और इंसान भाई अभी के टाइम पे इंसान बहुत सही भी है और बहुत गलत भी है।
वो नीचे से नीचे जा सकता है और जा भी रहा है, और ऊपर से ऊपर जा सकता है और ऊपर जा भी रहा है। तो चुनाव करो, तुम्हें किस तरीके के लोग पसंद है, उस तरीके के एनवायरनमेंट बनाओ, अपने उस तरीके के दोस्तों को शामिल करो अपने ग्रुप में, उस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, उस तरीके से अपने दोस्तों को बनाओ। इस दुनिया में सारे तरह के लोग होते हैं, सारे दिमाग वाले लोग होते हैं। तुम्हें चुनाव करना है कि तुम्हें किन के साथ रहना है। अब तुम ऐसे इंसान के साथ रहे हो जो चलो पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग नहीं है, बात नहीं करता, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी नहीं है, एकदम नॉर्मल है, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? एक टॉपर है लेकिन वो सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही दिन रात बात कर रहा है, कुछ ना कुछ यही चीज़ कर रहा है, उसके पास और कुछ नॉलेज ही नहीं है और बाकी सारी चीज़ों को वो जानता ही नहीं है। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे? उससे सिर्फ फ़ायदा उठाओगे, बस उससे चीज़ों को समझ नहीं आओगे, टॉपिक्स को समझ नहीं आओगे, पढ़ाई से रिलेटेड सिर्फ बात करोगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो तुम्हारा हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं बन सकता है। तुम जिस तरीके से हो, तुम्हारे जिस तरीके से कंडीशन है, उस तरीके से तुम्हें लोग मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। और दैट्स इट। खुद को समझो, लोग आएंगे तुम्हारे सामने, लोग तुम्हें फॉलो भी करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर रखोगे ना, लोग तुम्हें फॉलो भी करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये चीज़ होता है। पता है, ये चीज़ ऐसा होता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने फेस किया इस चीज़ को। सारे ही लोग ऐसा सोचते हैं ना कि अगर हमसे थोड़ा सा कोई अगर यूनिक बात कर रहा है तो हो सकता है वो थोड़ा कुछ अलग जानता है, वो थोड़ा अच्छा है। आप ऐसे ही मत करने लग जाओ ये चीज़। आप अपने हिसाब के लोगों को देखो, दोस्तों को देखो, फिर उसके बाद उन सारे लोगों के सामने कुछ कुछ बात करने की कोशिश करो, ट्राई करो, क्या उन्हें ये बात पसंद आ रहा है कि नहीं, चुभ रहा है कि नहीं, वो चीज़ देखो, समझने का प्रयास करो। फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस इंसान के साथ किस तरीके से बात करना है, और धीरे धीरे ये लोग ही, मैं क्या इसके रास्ते पे चलूँगा, यही मेरे रास्ते पे चल जाएगा, आ जाएगा, मजबूर हो जाएगा, विवश हो जाएगा। मैं इस तरीके से इसे ट्रेन कर दूंगा, मैं इस तरीके से इसे मैनिपुलेट कर दूंगा। होता है भाई ये सब चीज़, और मैंने खुद ये चीज़ फेस किया है। हमारे गाँव में एक अंकल थे और मुझे बोल रहे थे कि यार तेरे खेतों में मैं आग लगा दूँगा, ऐसे हमें बोल रहे थे। मैं अकेला था, तो ऐसे ही मजाक में नहीं बोल रहे थे, सीरियसली बोल रहे थे, तुम्हारे खेतों में इतने घास वास उग चुके हैं, आग लगा दूंगा हम तुम्हारे जो भी है खेतों में। तो मैंने बोला क्यों आग लगाओगे भाई, क्यों लगाओगे? मैंने बोला वहाँ पर इतने सारे इंसेक्ट्स वगैरह हैं, उनको क्यों मारना है ऐसे? और जो घास हैं वो खाने आ रहे हैं, जो भी काउज़ हैं, बफेलोज़ हैं, वो खाने आ रहे हैं, तो उनके खाने को मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ? पहली बात तो जैसे ही मैंने ये चीज़ बोल दिया तो वो सोच में लग गए हैं कि यार ये बोल तो फिर भी सही रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पर? मैं अगर चाहता तो हाँ, मैं हाँ भी मिला सकता था, हाँ जला दीजिएगा, बहुत घास हो चुका है उधर हमारे खेतों में, मैं ये भी बोल सकता था। लेकिन मैंने यहाँ पर बोला कि नहीं, नहीं जलाओ भाई, जो भी है घास वास है वो बाकी सारे जानवर खाने आएंगे। दैट्स इट। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना सीखो, लीड करना सीखो थोड़ा बहुत। ठीक है, जब तक तुम साइकोलॉजी को नहीं समझ जाते तब तक तुम भटके रहोगे, तब तक तुम अपने आप को सुपीरियर बनाने की डायरेक्ट कोशिश मत करो, नॉर्मल इंसान की तरह रहो। और थोड़ा सा अपने जो भी ग्रुप है उस पर थोड़ा सा मास्टर बनो, लीड करने की कोशिश करो, खुद का एक छोटा सा टेरिटरी बनाओ और उस पर लीड करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि मैं राजा हूँ तो मेरा बात मान, वो चीज़ नहीं, वो पहले अभी ऐसा चीज़ नहीं हो सकता भाई। अब क्या कर सकते हो? अब तुम भरोसा दिला सकते हो। कैसे दिला सकते हो? कुछ कर्म से भरोसा दिला सकते हो, तुम बातों से भरोसा दिला सकते हो। जिस तरीके से तुम मेरे बातों पर भरोसा कर रहे हो उस तरीके से तुम इस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, बात समझ आ रहा है? ये होता है, ऐसे होता है ये सब चीज़, ये कोई बहुत बड़ी भी चीज़ नहीं है। और जब तक तुम बात नहीं करोगे, चीज़ों को नहीं समझोगे, लोगों से घुलोगे नहीं, मिलोगे नहीं, तब तक नहीं समझ आएगा। तब तक तुम प्रैक्टिकली उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाओगे। चाहे तुम जितना भी बुक पढ़ लो, जितना भी सोशल स्किल्स के जितना भी आप टिप्स देख लो, कुछ भी कर लो, वो चीज़ तब तक काम नहीं आएगा जब तक आप खुद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। बात समझ आ रही है? तो चलिए, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कुछ मैसेज वगैरह हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेरे साथ कोचिंग कॉल भी बुक कर सकते हैं, और कोचिंग कॉल अगर बुक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।